तुम सबको तो पता है चैनल कितना डाउन चल रहा है, तो प्लीज शेयर करो ना यार अपने दोस्तों में, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कैसे हैं आप? अरे आइए आइए आइए। हम जानते हैं दोनों बच्चों के बीच थोड़ी बहुत गलतफहमियां आ गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। जहाँ प्यार है वहीं तो छोटी मोटी नोक-झोंक होगी। मैं समझता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैंने मिष्टी को बहुत समझाया, लेकिन वो समझती ही नहीं। मैं ये तो नहीं जानता इन दोनों के बीच इतनी दूरी कैसे आ गई, मगर इतना जरूर जानता हूँ ये दूरी बातचीत करके ही दूर होगी। हाँ, आप सही कह रहे हो। मन में बात दबाए रखने से सिर्फ गलत फहमियाँ बढ़ती है, ना कि प्यार। अंकल, मैंने सिर्फ मिष्टी से प्यार किया है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मगर वो ये बात समझती नहीं है अंकल। तो तुम्हें ये बात समझानी होगी, तुम्हें साबित करना होगा तुम उससे कितना प्यार करते हो। मैं तैयार हूँ, मगर वो मुझसे बात तो करे। मिष्टी अंदर वाले कमरे में है, जाओ उससे बात करो और तुम दोनों के बीच में जो भी गलत फहमियाँ है उसे दूर करो। जी अंकल, मैं मिष्टी के सामने खुद को साबित करने की कोशिश करता हूँ। मिष्टी प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। राहुल, तुम अब यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानती मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तुमने अपनी बात तो रखी, लेकिन मेरी एक भी बात नहीं सुनी। क्या उस दिन मुझे अपनी बात रखने का हक नहीं था मिष्टी? तुम्हारे उस फैसले के बाद कुछ कहने को बचा था? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मेरा फैसला था? हमेशा से सिर्फ तुम ही मेरा प्यार हो। राहुल, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रहा। मैंने मान लिया है, तुम कभी भी मेरे थे ही नहीं। तुमने हमेशा मुझसे ज्यादा अहमियत दिशा को दी है। जाओ, चले जाओ यहाँ से। हाँ, मैंने उसे अहमियत दी है, मगर तुमसे ज्यादा नहीं। जब भी मैंने तुम्हें छोड़ के उसका साथ दिया, उसके पीछे कोई ना कोई वजह थी। आज मैं तुम्हारे सामने अपनी सारी बातें रखूंगा और फिर तुम फैसला करना सच क्या है। मिष्टी, एक मिनट, दिशा का कॉल आ रहा है। दिशा हमेशा गलत वक्त पे ही क्यों कॉल करती है? हाँ दिशा, क्या हुआ? यार राहुल, तुमसे एक बहुत जरूरी काम था। क्या तुम अभी आ पाओगे मेरे घर पे? यार दिशा, अभी मैं मिष्टी के साथ था, थोड़ी देर बाद आऊँ तो चलेगा? यार राहुल, तुम तो बाद में भी घूम लोगे, लेकिन मेरा काम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम प्लीज आ जाओ ना। ठीक है दिशा, मैं आ रहा हूँ। मिष्टी, वो मुझे... हाँ, मुझे मालूम है तुम्हें दिशा का कॉल आया और वो तुम्हें बुला रही है, मगर एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। समझो यार मिष्टी, उसे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। मैंने कह दिया, तुम नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। यार बचपना मत कर, वो बुला रही है, उसे कुछ काम होगा। हर बार मैं ही क्यों समझूं? कभी कभी उसे भी तो समझना चाहिए। उसे मालूम है कि तुम अभी मेरे साथ होगे, लेकिन फिर भी वो तुम्हें बुला रही है। अगर वो नहीं समझती तो एक बार फिर से तुम समझ लो प्लीज। हद है यार राहुल, तुम हर बार मेरे साथ ऐसा ही करते हो। जब भी हम लोग बाहर आते हैं, वो दिशा तुम्हें कॉल कर देती है और तुम उसके पास चले जाते हो। यार हर बार कहाँ जाता हूँ? तुम ही बताओ, लास्ट टाइम कब गया था? 2 दिन पहले की तो बात है, हम दोनों मूवी देखने जाने वाले थे, लेकिन उस दिशा ने तुम्हें कॉल कर दिया कि उसे अपना प्रोजेक्ट बनाना है और तुम उसके पीछे पीछे चले गए। आज तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम्हें चुनना होगा, वो इम्पोर्टेंट है या मैं इम्पोर्टेंट हूँ। देखो मेरी जान, दोनों मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी उसे बहुत जरूरी काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। बाय बाय। अरे रुको रुको, सुनो मेरी बात। ये राहुल और दिशा के बीच क्या चल रहा है? जब भी मैं राहुल के साथ होती हूँ, वो दिशा इसे कॉल करके बुला लेती है। मुझे तो लगता है उसने हमारे पीछे कोई जासूस छोड़ा है। जैसे ही हम दोनों पास आते हैं, वो हम दोनों को एक दूसरे से दूर कर देती है। आज राहुल को वापस आने दो, मैं उसे बताती हूँ। अरे दिशा, क्या हो गया? क्यों बुला रही थी? बेटा, काम तो दिशा का है, लेकिन आज तुम्हें दिशा ने नहीं, मैंने बुलाया है। हाँ अंकल, बताइए ना, क्या हो गया? क्या काम है? बेटा राहुल, तुम तो जानते हो मेरी दिशा पढ़ाई लिखाई में कितनी होनहार है। 2 दिन में इसका परगेटरी में एग्जाम है और ये एग्जाम देने के लिए परगेटरी जाना चाहती है, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं इसे अकेले कैसे भेजूं। नया शहर है, नए लोग होंगे एंड पढ़ाई करना भी तो है ना
बेटा। हाँ अंकल, बात तो ठीक ही कह रहे हो आप। हाँ बेटा, इसीलिए मैं दिशा को वहाँ अकेले भेजना नहीं चाहता, लेकिन मैं भी इसके साथ नहीं जा सकता बेटा। अभी मेरी उम्र हो गई है, कैसे सफर करूँगा। हाँ तो कोई बात नहीं अंकल, मैं चला जाता हूँ। बेटा तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही चाहता था कि इसे एग्जाम दिलाने के लिए तुम ही पर्गेटरी ले जाओ। मैं तुम्हारे अलावा किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता बेटा। तो क्या राहुल बेटा, तुम मेरी इतनी सी मदद करोगे? अंकल, क्या आप मेरे सामने रिक्वेस्ट कर रहे हो? अरे बेटा क्या करूं, तुम्हें तकलीफ दे रहा हूं। मैं देना नहीं चाहता, मतलब क्या बताऊं। अंकल, आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, मतलब कुछ भी ना अंकल। क्या आज तक मैंने आपके किसी भी काम के लिए आपको मना किया है? जैसे मैं अपने पापा की इज्जत करता हूँ, बिल्कुल वैसे ही आपकी भी इज्जत करता हूँ। आप मुझे हुक्म दो। अरे नहीं बेटा, बस तुम मेरा ये छोटा सा काम कर दो। डोंट वरी, हो जाएगा। थैंक यू यार राहुल, तुम मेरी कितनी मदद करते हो। अब तुम भी थैंक यू बोलोगी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे बस बस, अब ये ओवर एक्टिंग करना बंद करो। चलो बताओ, निकलना कब है? बस थोड़ी देर में। तुम मुझे बता दो क्या क्या ले जाना है, मैं सबको जीप में डाल देता हूँ। ठीक है। चलिए अंकल नमस्ते, हम लोग निकलते हैं। पापा आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो और संभल के जाना। पापा आप भी अपना ख्याल रखना, समय पे दवाई लेते रहना। यार राहुल, मिस्टी कितना गुस्सा होगी मेरे पे। तुम लोग जब भी कहीं घूमने जाते हो मैं तुम्हें बुला लेती हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं है दिशा, वो समझदार है, समझ जाती है। दवाई की जरूरत है, सोच रहा हूँ खुद ही लेके आ जाऊं, क्योंकि क्या मैं उन लोगों को बोलूं दवाई लाने। वो लोग अभी लौटेंगे, फिर दवाई लेने जाएंगे, कितना परेशान करूं। अगर उन दोनों का कॉल भी लग जाता तो मैं उन्हें कह देता दवाई ले आने को, लेकिन उनमें से किसी का कॉल लग ही नहीं रहा, तो मैं कैसे कहूं। एक काम करता हूं, खुद ही जाके ले आता हूं। अगर घर पे यूं 24 घंटे पड़ा रहूंगा तो हड्डियां जाम हो जाएंगी। हाँ, मौसम तो बहुत सुहाना है और इस सुहाने मौसम में चल के जाने का अलग ही मजा है। रेसर वाले कपड़े पहन लेने से तू F1 रेसर नहीं बन जाएगा। अरे कपड़े तो तुमने भी पहने हैं, तो क्या तू F1 रेसर बन जाएगा? मुझे बनने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही हूँ। अपने मुंह से अपनी तारीफ करते हो, शर्म नहीं आती? इतना गुरूर अच्छा नहीं। गुरूर नहीं, अभिमान है मेरा। मारे जाओगे। सर पे कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। आओ तो देख लेते हैं कौन आगे है और कौन पीछे। हाँ देख ही लेते हैं। 3 की गिनती पे हम लोग रेस शुरू करेंगे। 1 2 3। अरे ये बुढ़ा सामने क्यों आ गया? क्यों बुढ़ा आ गया तो डर गया क्या F1 रेसर? देखो मैं कैसे कट मार के निकलता हूँ। अरे ये तुमने क्या कर दिया? मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है, प्लीज किसी को मत बताना। चलो यहाँ से। अबे तुम मरवाओगे, अगर उस बुड्ढे का कुछ हो गया तो दोनों जेल जाएंगे। चलो उसकी मदद करते हैं। अरे मदद करने के चक्कर में जेल पहुँच जाएंगे, भागो यहाँ से। बचाओ, मदद करो, बचाओ, कोई है, मुझे ले चलो। राहुल, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है। देखना जब मैं पापा को बताऊंगी तो वो बहुत खुश होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस दिशा। वो सड़क के किनारे कौन पड़ा हुआ है? चलो उसकी मदद करते हैं। अरे पापा, आपको क्या हुआ? आप यहाँ कैसे? अंकल क्या हुआ आपको? अरे दिशा बेटा, मदद करो बेटा, उन लोगों ने मार डाला, ले चलो। पापा आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। राहुल राहुल, ले चलो इन्हें जल्दी से। दिशा पकड़ो इन्हें, जल्दी से गाड़ी में बिठाओ। पापा आप हिम्मत मत हारो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं आपको ले जा रही हूँ ना। हाँ अंकल, आप बिल्कुल मत घबराना, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
अच्छा किया तुम दोनों ने इन्हें समय पे एडमिट करा दिया। अगर देर हो जाती तो काफी दिक्कत हो सकती थी। वैसे तो इन्हें पूरे तरीके से ठीक अभी भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बाहर से तो नहीं लेकिन अंदरूनी बहुत चोटें आई हैं इन्हें। आने वाला 1 महीना इनके लिए बहुत मुश्किलों भरा होने वाला है। हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। मैं तो कहता हूँ इन्हें अगले 1 महीने तक हॉस्पिटल में ही एडमिट रहने दो। अगर ये यहाँ रहेंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे। नहीं डॉक्टर, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा डॉक्टर जैसा कह रहे हैं हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। आपको अगले 1 महीने तक यहीं रहना होगा। आपकी हेल्थ से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अरे बेटा मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज समझो। अंकल ज्यादा जिद मत करिए, आपको अगले 1 महीने तक यहीं रहना होगा। मेरा यहाँ दिल नहीं लगेगा, मैं ठीक होने की बजाय और ज्यादा बीमार हो जाऊंगा। अंकल ये हॉस्पिटल है, यहाँ बीमार लोग आते हैं और स्वस्थ होके जाते हैं। आप बीमार कैसे हो जाओगे? डॉक्टर ये तो आप भी मानोगे, सिर्फ शरीर से स्वस्थ होना नहीं होता, दिमागी रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। इस हॉस्पिटल के माहौल में मैं शारीरिक रूप से तो स्वस्थ हो जाऊंगा लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो पाऊंगा। मुझे मेरे घर पे भेज दो, मैं वहाँ ज्यादा अच्छे से रहूंगा। अब आप ही लोग बताइए क्या करना है। अब हम क्या बताएं, डॉक्टर तो आप हो। आप बताओ क्या इन्हें घर ले जाना सही रहेगा? इनके जरूरतों के इक्विपमेंट्स तो हम आपके घर पे लगा देंगे, जैसे ऑक्सीजन मास्क। लेकिन अब ये आप पे है कि आप इनका ख्याल अच्छे से रख पाओगी। क्यों नहीं डॉक्टर, ये मेरे पापा है, मैं इनका अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ। हाँ बेटा ले चलो ना मुझे यहाँ से, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। ठीक है तो हम इन्हें आज ही डिस्चार्ज कर देंगे। बेटा दिशा, दिशा कहाँ हो बेटा? जल्दी से आओ बेटा, मुझे कुछ हो रहा है। अरे ये तो पापा की आवाज है। पापा पापा आपको क्या हुआ पापा? बेटा दिशा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे ले चलो हॉस्पिटल। बेटा जल्दी करो। पापा आप बिल्कुल मत घबराओ, आप जोर जोर से सांसें लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जल्दी से राहुल को बुलाती हूँ, वो आपको ले चलेगा। जल्दी करो बेटा। राहुल पता नहीं पापा को एकाएक क्या हो गया है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। तो प्लीज जल्दी से आ जाओ, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना है। राहुल घबराओ मत दिशा, मैं तुरंत आ रहा हूँ, मैं उधर ही जा रहा था। प्लीज जल्दी आना। एक बार मैं मिस्टी को कॉल कर देता हूँ कि आज हम मिल नहीं पाएंगे। सॉरी मिस्टी, आज मैं मिलने आ नहीं पाऊंगा। दिशा के पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, मुझे तुरंत वहाँ निकलना है। उन्हें अचानक से क्या हो गया? वो तो मुझे भी नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन दिशा ने कॉल किया था, उसने बताया उसके पापा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी है। तुम एक काम करो, तुम भी दिशा के घर पे आ जाओ। ठीक है। अरे यार अंकल को क्या हो गया? दिशा दिशा अंकल कैसे हैं? देखो ना राहुल, इन्हें क्या हुआ है, इनकी सांसें तेज होते जा रही है। तुमने डॉक्टर को कॉल किया? उन्होंने क्या कहा? नहीं, मैंने अब तक डॉक्टर को कॉल नहीं किया है, मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। पागल हो क्या तुम? जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो और उनसे पूछो हमें ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए। हेलो हेलो डॉक्टर, पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, उनकी सांसें फूल रही है। प्लीज डॉक्टर बताइए हमें क्या करना चाहिए। उनकी सांसें फूलना कब शुरू हुई? बस अभी थोड़ी देर पहले। तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत पहुंचता हूं। दिशा डॉक्टर से पूछो क्या हम अंकल को वहाँ ले आए? डॉक्टर मैं पूछ रही थी। हाँ दिशा, मैंने सुना राहुल ने क्या कहा, मगर तुम उन्हें यहाँ नहीं ला सकती। ऑक्सीजन मास्क सिलेंडर वो तुम्हारे घर पे है, वो गाड़ी पे फिट नहीं होगा। तुम ये जरूर कर सकती हो, एक नॉर्मल गाड़ी के बजाय तुम एम्बुलेंस बुलवा लो। ओके थैंक यू डॉक्टर, मैं कुछ करती हूँ। दिशा डॉक्टर ने क्या कहा, हम अंकल को ले जाएं? डॉक्टर ने कहा अगर पापा को हॉस्पिटल ले जाना है तो हमें एक एम्बुलेंस का जुगाड़ करना पड़ेगा। ओके मैं एम्बुलेंस का जुगाड़ करता हूँ। रुको बेटा, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अंकल आप चिंता मत करो, मैं तुरंत एम्बुलेंस लेके आता हूँ। कहा ना, कोई जरूरत नहीं है एम्बुलेंस बुलाने की। बेटा सबसे पहले मेरा ये मास्क हटाओ। पापा वो ऑक्सीजन मास्क है, अगर हटा दूंगी तो आपको दिक्कत होगी। मैं जैसा कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा करो दिशा। पर पापा। पर वर कुछ नहीं, हटाओ इसे।
अंकल प्लीज मास्क पहन लीजिए, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं है अब, क्योंकि इस मास्क की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जाने का समय आ गया है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम लोगों से एक वादा लेना चाहता हूँ। पापा प्लीज ऐसे मत बोलो, आपको कुछ नहीं होगा। वादा करो मुझसे कि जो मैं तुम दोनों से मांगूंगा वो तुम मुझे दोगे। आप क्या चाहते हो अंकल, बताओ। पहले वादा करो। हम दोनों वादा करते हैं। राहुल, मेरे जाने के बाद मेरी बेटी अकेले पड़ जाएगी, तुम्हें इसका सहारा बनना होगा राहुल। मेरे बाद मेरी बेटी का कोई नहीं है। तुम वादा करो, मेरे जाने के बाद तुम मेरी बेटी का सहारा बनोगे, उससे शादी कर लोगे। पापा आप ये क्या बोल रहे हो? अगर तुम दोनों मेरी आत्मा की शांति चाहते हो तो मुझसे वादा करो। क्या तुम दोनों मेरे जाने से पहले मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगे? ठीक है अंकल, मैं तैयार हूँ। राहुल राहुल मेरे कारण अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। नहीं दिशा, मैं तैयार हूँ। अंकल मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं दिशा का सहारा बनूंगा। शुक्रिया बेटा राहुल। पापा आप मुझे छोड़ के चले गए। दिशा संभालो अपने आप को। कैसे कैसे संभालूं अपने आप को? मेरे सामने मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए। राहुल तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। ये किसकी आवाज है? बाहर कौन है? मिष्टी तुम? क्यों राहुल, क्यों तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो क्यों तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगे? तुम धोखेबाज हो, धोखेबाज। तुम जो सोच रही हो वो बिल्कुल गलत है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे। मैं और दिशा सिर्फ दोस्त थे, मैं उससे कभी भी शादी करना चाहता ही नहीं था, लेकिन ये सिचुएशन ही ऐसी बन गई कि मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। झूठ मत बोलो राहुल, अगर तुम मुझसे प्यार करते थे तो तुमने अंकल से वादा क्यों कर दिया? मैं नहीं करना चाहता था, मुझे करना पड़ा। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। राहुल आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मिष्टी मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। मैं कभी भी दिशा से प्यार नहीं करता और ना ही उसे शादी करने की कभी सोची, मगर ये सिचुएशन ही ऐसी बन गई। प्लीज रुक जाओ मिष्टी, मत जाओ। ये मैंने क्या करवा दिया? मुझे कैसे भी करके ये सब ठीक करना होगा, नहीं तो मेरे कारण दो प्यार करने वाले अलग हो जाएंगे। ना जाने मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, मगर तुमने मेरे एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। प्लीज एक कॉल तो उठा लो मिष्टी। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ही मेरा प्यार हो मिष्टी। राहुल बस अब बहुत हुआ, अब मैं तुम दोनों को यूं अलग होते नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ तुमने मेरे पापा को वादा किया कि तुम मेरा सहारा बनोगे, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें मुझसे शादी ही करनी पड़ेगी। मैं एक लड़की हूँ तो क्या हुआ, क्या मैं खुद का ख्याल नहीं रख सकती? पापा ने जाते जाते कहा कि तुम मेरा सहारा बनो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे शादी ही करो। बिना शादी किए भी तुम मेरा सहारा बन सकते हो। दिशा अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, मैं तुम्हारे पापा से वादा कर चुका हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन याद करो तुमने पापा से क्या वादा किया था? तुमने उनसे कहा था कि तुम मेरा सहारा बनोगे, ना कि मुझसे शादी करोगे। तुम्हारा असली प्यार मिष्टी है, उससे उसके प्यार को मत छीनो। तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मिष्टी को मनाना होगा, उसे बताना होगा सच क्या है। तुम सिर्फ उससे प्यार करते हो और उसी से शादी करोगे। हाँ बेटा राहुल, दिशा सच कह रही है। तुम्हें एक बार मिष्टी के पास जाना चाहिए, उसे सच बताना चाहिए। ये सारी बातें सबको समझ आ गई, मगर तुम समझना ही नहीं चाहते हो। एक बार समझने की कोशिश करो। तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, जो अपने मन की बात नहीं समझ सकता वो मेरे पापा के वादा को क्या पूरा करेगा? तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मिष्टी के पास जाओ, उसे सच बताओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे पापा को वादा किया है और उसे मैं निभाऊंगा। तुम्हें मेरी कसम, तुम मिष्टी के पास जाओगे और उसे सच बताओगे, वरना मैं खुद को सजा दूंगी।
नहीं दिशा, तुम खुद को कोई सजा नहीं दोगी। मैं मिस्टी के पास जाने के लिए तैयार हूँ। राहुल चलो, मैं बात करूंगा मिस्टी से। मिस्टी, ये था मेरा सच। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया? मिस्टी, राहुल सच कह रहा है। वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है और तुम्ही से शादी करना चाहता है। मैं मानती हूँ मेरे पापा के कारण ऐसे हालात आ गए कि तुम दोनों के बीच इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई। राहुल का प्यार सिर्फ तुम हो मिस्टी, सिर्फ तुम। मिस्टी, क्या तुम्हें अब भी मुझ पे भरोसा नहीं? सॉरी, बिना पूरी बात जाने मैंने फैसला ले लिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। थैंक यू मिस्टी, तुमने मुझे समझा। मिस्टी, राहुल सिर्फ तुम्हारा है। तुम दोनों की जोड़ी बेस्ट लगती है। अब ये बताओ, तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? बहुत जल्द दिशा। मुबारक हो समधी जी, मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो पक्का पसंद तो आई है, तो लाइक करना बनता है और दोस्तों में भी जरूर से शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। एंड मंजिल का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आ रहा है।